शहर के एक कोने में जहां फ्लिपकार्ट का बड़ा वेयरहाउस था, वहां हर दिन दर्जनों डिलीवरी बॉय अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे थे। अरुण, एक 28 वर्षीय युवक, उनमें से एक था। अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाना जाने वाला अरुण अपनी मां और छोटी बहन की देखभाल के लिए दिन रात काम करता था। एक दिन अरुण की बॉडी शहर के बाहरी इलाके में मिली। पुलिस ने शुरुआत में इसे एक सामान्य चोरी और हत्या का मामला समझा, लेकिन मामला उतना सीधा नहीं था। हत्या के पीछे एक साजिश छिपी हुई थी, जिसका संबंध फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में हुए 2 लाख के घोटाले से था। शहर के बाहरी इलाके में अरुण की लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। उसकी मां और छोटी बहन शोक में डूब गईं और पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में पता चला कि अरुण की हत्या बेहद सुनियोजित तरीके से की गई थी। पुलिस ने जब अरुण के फोन रिकॉर्ड खंगाले तो कुछ चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। अरुण ने अपनी मौत से पहले अपने एक दोस्त मनोज को एक मैसेज किया था, जिसमें उसने लिखा था, कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। जांच के दौरान पुलिस को फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस में हुए 2 लाख रुपए के घोटाले का पता चला। घोटाले की रकम पिछले महीने गायब हुई थी और अरुण ने हाल ही में अपने मैनेजर से कहा था कि उसे इस मामले में कुछ जानकारी है। इसके बाद से ही अरुण को धमकी भरे फोन आने शुरू हो गए थे। पुलिस ने वेयरहाउस में काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। अरुण के सहकर्मियों ने बताया कि कुछ दिन पहले वह बेहद तनाव में दिख रहा था। उसने कुछ बड़े अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने की बात की थी, लेकिन किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। इसी बीच पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। एक वीडियो में अरुण को रात के समय वेयरहाउस से बाहर निकलते हुए देखा गया। उसके पीछे 2 अनजान लोग भी दिखाई दिए। ये लोग कौन थे, इसका पता लगाना पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था। कुछ दिनों बाद पुलिस को एक गवाह मिला, सुरेश, जो उसी इलाके में रहता था जहां अरुण की लाश मिली थी। सुरेश ने बताया कि उसने उस रात एक काली गाड़ी को देखा था, जिसमें 2 लोग अरुण को जबरदस्ती ले जा रहे थे। गाड़ी का नंबर आधा धुंधला था, लेकिन उसने पुलिस को कुछ अंश बताए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, यह स्पष्ट होने लगा कि यह मामला सिर्फ एक चोरी और हत्या का नहीं था, बल्कि इसके पीछे वेयरहाउस के उच्च अधिकारियों की साजिश थी। पुलिस ने गाड़ी के नंबर के आधार पर मालिक को ट्रैक किया, जो वेयरहाउस का एक सुपरवाइजर निकला। पुलिस ने सुपरवाइजर से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने घोटाले की सच्चाई कबूल की। उसने बताया कि घोटाले में शामिल लोग अरुण को चुप करवाना चाहते थे, क्योंकि उसे इस मामले के कुछ अहम सबूत मिल गए थे। आगे की जांच में पुलिस को एक पेन ड्राइव मिली, जिसे अरुण ने अपने घर में छिपा रखा था। उस पेन ड्राइव में वेयरहाउस के वित्तीय रिकॉर्ड, घोटाले के सबूत और घोटाले में शामिल लोगों के नाम थे। अब पुलिस के पास पूरे मामले को सुलझाने के लिए पर्याप्त सबूत थे। उन्होंने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और घोटाले की परतें उजागर कीं। अरुण की हत्या का बदला लेने के लिए उसकी मां और बहन ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। अरुण की मां और बहन की लड़ाई भाई के लिए अरुण की मां, एक साधारण गृहिणी, और उसकी बहन प्रिया, जो कॉलेज की छात्रा थी, ने ठान लिया कि वे अरुण की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगी। उन्होंने अदालत में केस लड़ने के लिए एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता और वकील अंजलि देवी से मदद मांगी। अंजलि ने न केवल उन्हें कानूनी मदद दी, बल्कि इस केस को एक बड़ा सामाजिक मुद्दा बना दिया। अंजलि देवी का योगदान, न्याय के लिए एक निडर प्रयास। अंजलि देवी, एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और वकील, ने अरुण के मामले को न केवल एक कानूनी लड़ाई माना, बल्कि इसे समाज में न्याय और ईमानदारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम समझा। उन्होंने इसे अपनी निजी जिम्मेदारी बना लिया कि अरुण के परिवार को न्याय दिलाने के लिए वह हर संभव प्रयास करें। मामले की शुरुआत जब अरुण की मां और बहन ने अंजलि से मदद मांगी, तो उन्होंने तुरंत मामला हाथ में लिया। शुरुआत में केस बेहद जटिल था। आरोपियों के पास ताकतवर संपर्क थे और वे पुलिस जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अंजलि ने अपनी टीम के साथ सबसे पहले सभी उपलब्ध सबूत इकट्ठा करने पर जोर दिया। उन्होंने पेन ड्राइव में मौजूद डेटा को गहराई से खंगाला।
ये डेटा न केवल घोटाले को साबित कर रहा था, बल्कि इसमें वे सभी लोग भी शामिल थे जो इस अपराध में भागीदार थे। अंजलि ने सुनिश्चित किया कि यह सबूत कोर्ट में न केवल स्वीकार्य हो, बल्कि इसे सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए। मीडिया को शामिल करना, न्याय के लिए आवाज बनाना। अंजलि देवी को अच्छी तरह से पता था कि अरुण के परिवार को न्याय दिलाने और घोटाले की सच्चाई सामने लाने के लिए केवल अदालत की लड़ाई काफी नहीं होगी। आरोपियों के पास न केवल सत्ता और पैसा था, बल्कि वे जांच को प्रभावित करने और सबूतों को दबाने की कोशिश भी कर रहे थे। ऐसे में अंजलि ने मीडिया को अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। अंजलि ने सबसे पहले शहर के प्रमुख अखबारों और न्यूज चैनलों के पत्रकारों से संपर्क किया। उन्होंने उन्हें अरुण के मामले की गंभीरता और इससे जुड़े घोटाले की जानकारी दी। यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, बल्कि यह उस व्यवस्था पर सवाल है जो कमजोर और ईमानदार लोगों को कुचलने का काम करती है। उन्होंने पेन ड्राइव में मौजूद सबूतों के कुछ अंश मीडिया को दिखाए और बताया कि यह घोटाला किस स्तर तक फैला हुआ था। इस तरह की जानकारी ने तुरंत पत्रकारों का ध्यान खींचा। गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की अरुण के मामले में सबसे बड़ी चुनौती गवाहों को सुरक्षित रखना था। आरोपियों के पास धन, शक्ति और प्रभाव था, जिससे वे गवाहों को धमकाने और डराने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। अगर गवाह पीछे हट जाते तो यह केस कमजोर हो जाता और अरुण के परिवार को न्याय मिलना मुश्किल हो जाता। अंजलि देवी ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और यह सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाया कि गवाह सुरक्षित महसूस करें और अपनी गवाही पूरी निडरता के साथ दे सकें। गवाहों को धमकाने की कोशिशें। घटनास्थल के पास मौजूद सुरेश, जो इस मामले का मुख्य गवाह था, ने देखा था कि अरुण पर हमला करने के बाद आरोपी काली गाड़ी में भागे थे। सुरेश की गवाही इस केस के लिए बेहद अहम थी, लेकिन जैसे ही यह बात सामने आई कि सुरेश ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है, उसे और उसके परिवार को लगातार धमकियां मिलने लगीं। कुछ अनजान लोग उसके घर के आसपास नजर आते और उसे चुप रहने की चेतावनी देते। अन्य गवाहों, जिनमें वेयरहाउस के कुछ कर्मचारी भी थे, को भी धमकियों का सामना करना पड़ा। आरोपियों ने उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी और उनके परिवारों को नुकसान पहुंचाने की बात कही। अंजलि का कदम, गवाह सुरक्षा का इंतजाम। अंजलि देवी ने इन हालातों को तुरंत समझा और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। पुलिस सुरक्षा की मांग। अरुण की हत्या और वेयरहाउस के घोटाले का मामला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे गवाहों पर दबाव और खतरे बढ़ते जा रहे थे। आरोपी पक्ष अपने प्रभाव और ताकत का इस्तेमाल करके गवाहों को धमकाने और चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। इस स्थिति को देखते हुए अंजलि देवी ने गवाहों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्हें एहसास था कि गवाहों की सुरक्षा के बिना यह केस कमजोर पड़ सकता है। उन्होंने तुरंत कानूनी कदम उठाए और अदालत से गवाहों के लिए विशेष पुलिस सुरक्षा की मांग की। पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी। अंजलि ने कहा कि यह पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि वे निडर होकर सच बोल सकें। अदालत ने अंजलि के तर्कों को स्वीकार किया और गवाहों के लिए सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया। अदालत के आदेश के बाद गवाहों के लिए विशेष पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की गई। गवाहों की सुरक्षा का असर। गवाहों को दी गई पुलिस सुरक्षा न केवल उन्हें मानसिक तौर पर मजबूत कर रही थी, बल्कि अदालत में दिए गए उनके बयान इस केस को सुलझाने में निर्णायक साबित हो रहे थे। जैसे जैसे गवाहों की गवाही सामने आई, अरुण की हत्या और वेयरहाउस घोटाले की साजिश की परतें खुलने लगीं। न्याय की जीत की ओर गवाहों की सुरक्षा और उनके साहस ने अरुण के मामले में न्याय की उम्मीद को बनाए रखा। अंजलि ने न केवल गवाहों को निडर बनाया, बल्कि समाज में एक मिसाल भी पेश की कि जब ईमानदारी और सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, तो कोई ताकत उसे दबा नहीं सकती। अदालत ने फैसला सुनाने के लिए अंतिम सुनवाई की तारीख तय कर दी और पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा था। अदालत का अंतिम फैसला, न्याय की जीत। यह वह दिन था जिसका अरुण के परिवार और उनके समर्थन में खड़े लोगों ने बेसब्री से इंतजार किया। अदालत में अरुण के केस की अंतिम सुनवाई होनी थी।
पूरा देश इस ऐतिहासिक मुकदमे का नतीजा जानने के लिए उत्सुक था। अरुण की मां, बहन प्रिया, गवाह सुरेश और अंजलि देवी जैसे लोग महीनों तक इस लड़ाई में अडिग रहे। अब न्याय का पल उनके सामने था। अंतिम सुनवाई, अभियोजन और बचाव पक्ष का तर्क। उन्होंने कहा, अरुण की हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि यह ईमानदारी, सच्चाई और न्याय के खिलाफ की गई एक क्रूर साजिश थी। इस मामले में शामिल सभी दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज को यह संदेश मिले कि न्याय हमेशा जीतेगा। बचाव पक्ष ने आरोपियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके पास गवाहों और सबूतों के सामने कोई ठोस तर्क नहीं था। सुरेश की गवाही, काली गाड़ी का पता लगना और पेन ड्राइव में घोटाले के दस्तावेज आरोपियों के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त थे। आरोपियों के बैंक लेन देन का रिकॉर्ड भी अदालत में प्रस्तुत किया गया, जिससे यह साबित हुआ कि वे घोटाले से लाभान्वित हो रहे थे। अदालत का फैसला सबूतों और गवाहों के बयानों की समीक्षा करने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। 1. आरोपियों को दोषी ठहराना। सभी मुख्य आरोपी, जिनमें वेयरहाउस के उच्च अधिकारी और उनके सहयोगी शामिल थे, को हत्या और घोटाले के अपराधों का दोषी ठहराया गया। 2. सख्त सजा। हत्या के लिए मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अन्य आरोपियों को 10 से 15 साल की कैद और जुर्माने की सजा दी गई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आरोपियों की संपत्ति को जब्त कर घोटाले में खोए हुए धन को वापस किया जाए। 3. गवाहों और अरुण के परिवार को सम्मान। अदालत ने गवाहों और अरुण के परिवार की हिम्मत की सराहना की। यह फैसला उन सभी के साहस का परिणाम है जिन्होंने सच्चाई और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी।